हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साइमा शहजाद, जिन्होंने दुआ ज़ारा के घर जाने की कोशिश की। स्ट्रॉन्ग उज़्मा थी, उनसे रब्ता किया उन ख़वातीन ने जो उस घर की मालिक मकान थी जहाँ पर ज़हीर और उसकी फैमिली दुआ के साथ रह रहे थे। वहाँ पर जाके कुछ सीन ही कुछ और था, क्योंकि कमरे के मनाजर हमने दिखाए, वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई और अंदर के हालात बहुत ही बुरे थे। अंदर ही वॉशरूम था, अंदर ही किचन के बर्तन थे और उन बर्तनों को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसको खाने को क्या दिया जाता होगा। मैंने उससे ये सवाल किया, क्या तुम दुआ हो? उसने पलट कर देखा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि शबीर की बीवी ने उसके चेहरे पे मास्क पहना दिया था। इनके पीछे कोई ना कोई हाथ जरूर है जो कि इनको प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है। इनको बेल भी मिल जाती है बड़ी इजीली। लाइव हमें देखने के बाद अंदाजा हो गया था कि वो 17 साल की बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि दुआ ज़ारा केस बैन अल-अक़वामी सतह पर जाकर इस तरह से लग रहा है कि पूरी दुनिया का ये केस बन चुका है और अभी तक किसी तरीके से ये मामला हल होने को आ ही नहीं रहा। इतना बड़ा गैंग हमारे मुल्क में आज़ाद फिर रहा है, मगर अभी तक तहकीकात नहीं हो पा रही। हमारी अदालत में केस जाता है, मगर केस की सुनवाई के बाद जो फैसले आते हैं वो सबके लिए बहुत ही शॉकिंग फैसले होते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साइमा शहजाद, जिन्होंने दुआ ज़ारा के घर जाने की कोशिश की और वहाँ पर क्या मनाजिर देखे ये हम इनसे जानेंगे। और ये वहाँ पर पहुँची कैसे, क्योंकि दुआ ज़ारा जो है अभी तक मंजर आम पर नहीं आई और सिर्फ अपनी पसंद के लोगों से अपने जहाँ पर अल्फाज बुलवा सकें, सिर्फ उनको अलाउ है कि दुआ ज़ारा का इंटरव्यू ले सकते हैं। तो उनके जो वालिद साहब की साइड से कुछ एंकर्स जब उनके घर पहुँचे तो क्या मामला थे, क्या हालात थे, लोगों ने क्या देखा और साइमा शहजाद की क्या ऑब्जर्वेशन है, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइमा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि दुआ ज़ारा का एड्रेस आपको कैसे मिला, क्योंकि वो तो मंजर आम पर आ ही नहीं रही। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि उसका जो घर का एड्रेस है वो हमें भी नहीं पता था और ना ही हमने इसको जानने की कोशिश की, क्योंकि हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पिछले दिनों जो कुछ भी हो रही थी वो सारी अपडेट्स चल रही थी न्यूज़ में। उन लोगों ने खुद कांटेक्ट किया था हमसे और ये हमारी गुड लक। किसकी तरफ से कांटेक्ट किया गया? मैं ये भी बताती हूँ आपको। जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा थी, उनसे रब्ता किया उन ख़वातीन ने जो उस घर की मालिक मकान थी जहाँ पर ज़हीर और उसकी फैमिली दुआ के साथ रह रहे थे। उन्होंने रब्ता किया उज़्मा से और उसके बाद फिर उज़्मा ने मुझे बताया और हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए। उन्होंने जो रब्ता किया उन्होंने किस सेंस में किया कि इन लोगों को यहाँ से निकालें या फिर आप लोग आकर इन पे छापा मारें, क्या था वो? नहीं, ऐसा नहीं था, पॉजिटिव सेंस में ही था उनका कांटेक्ट भी। और उज़्मा ने तो पहले यकीन नहीं किया कि मैं नहीं मान सकती कि यहाँ पर दुआ ज़ारा है। उन्होंने कांटेक्ट किया कि यहाँ पर दुआ ज़ारा है पिछले चंद दिन से और हम चाहते हैं कि आप एक दफ़ा यहाँ पर आएँ। हमने ये सोचा कि जो मालिक मकान है उनका भी मौक़िफ़ जान लिया जाए, उनका एक इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया जाए और इसी मकसद से हम लोग वहाँ पर जाने का फ़ैसला हमने कर लिया। और जब उन्होंने कहा कि उज़्मा यहाँ पर दुआ पिछले चंद दिन से है और हमें कंफर्म है कि यहाँ पर वो रह रही है और उसकी कुछ आवाज़ें भी हमने सुनी, तो इसलिए फिर उज़्मा को थोड़ा सा हुआ। उन्होंने कुछ अपनी पिक्चर शेयर की कि हम लोग वाकई सच बोल रहे हैं, झूठी बोल रहे। उज़्मा ने इनकार कर दिया, तो उन्होंने कहा आप फिर नाम की स्ट्रॉन्ग है, आप इतने बड़े इशू में इन्वॉल्व ही नहीं हो रही हैं। उन्होंने कुछ वीडियोज़ देखी हुई थी जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने पिछले दिनों उनके पेरेंट्स के इंटरव्यूज़ वगैरह किए थे, तो इसलिए उनको लगा कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा से कांटेक्ट करना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ एक वीडियो देखी उनके फादर की जो फादर्स डे पे काफ़ी वायरल हुई थी रोने की, तो उनको लगा कि शायद हम लोग इस केस में कोई हेल्प कर सकते हैं उसके पेरेंट्स की। तो इसलिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग उज़्मा को कहा कि आप एक दफ़ा यहाँ पर आएँ, लेकिन आपके साथ कोई मेल ना हो। फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने फ़ैसला किया कि चलें इकट्ठे दोनों जाते हैं और वहाँ पर जो भी वीडियो हमने शूट की हम दोनों ने मिलकर ही की, हमारे साथ कोई मेल नहीं था। वहाँ पर जाके जो है ना कुछ सीन ही कुछ और था, क्योंकि कमरे के मनाजर हमने दिखाए, वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई और अंदर के हालात बहुत ही बुरे थे। दुआ से आपकी मुलाकात हुई या अंदर कौन मौजूद था, क्या मामला थे और डिटेलिंग में इंटरव्यू क्यों नहीं ले सके आप लोग? पहली बात तो ये कि हम लोग जब वहाँ जा रहे थे तो हमें बिल्कुल भी ये माइंड में ये चीज़ नहीं थी कि दुआ ज़ारा वहाँ पर डेफिनेटली होगी। और जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि पहले हम लोग अंदर से जान लेते हैं कि घर में इस वक्त है कौन। जब उन्होंने नॉक करके पूछा तो अंदर उस वक्त शबीर की बीवी, उसके बच्चे और एक उनका भाई था कदीर, जो कि मेंटली थोड़ा सा है उसका प्रॉब्लम, वो था और दुआ ज़ारा थी। उनके घर में शबीर, ज़हीर और उसकी वालदा बिल्कुल भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि बाजी ये बड़ा अच्छा मौका है, अगर वो घर पर वो लोग होते तो वो बड़े ज़रा इस तरह के हैं कि वो आपको घुसने ना देते कभी भी, तो ये मौका अच्छा है, आप हमारा इंटरव्यू बाद में कर लीजिएगा, आप ऐसे करें आएँ एक दफ़ा, हम आपको कमरा दिखा देते हैं और हम यही कहेंगे कि आप लोगों ने जाना ही है, शिफ्टिंग करनी है, तो ये लोग औरतें आई हैं तो इन्होंने कमरा रेंट पे लेना। इस तरह फिर हम लोग अंदर गए और हमें कोई मुश्किल नहीं हुई, हम इजीली अंदर चले गए।
अंदर गए तो दुआ ज़ारा को देख के हमें यकीन नहीं हुआ कि वाकई अंदर है। अगर हमें पता होता, कंफर्म न्यूज़ होती, तो हम शायद प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए कोई गैजेट्स लेके जाते या कोई कैमरा वगैरह लेके जाते या कोई ऐसी कोई चीज़ लेकर जाते जिससे हम प्रॉपर शूटिंग कर सकते। लेकिन वो अंदर बैठी हुई थी, तो हमने फिर बल्कि मैंने ही उससे थोड़ी बात भी करने की कोशिश की और अंदर का हमने जायज़ा लिया। अंदर के हालात ऐसे थे और उस वक्त ये झूठ बेनकाब हुआ कि जो ये बताया जा रहा था कि दुआ ज़ारा के बेडरूम में पहला इंटरव्यू हुआ है, वो तो जगह बिल्कुल भी नहीं थी। पहला ये झूठ बेनकाब हुआ और दूसरा झूठ ये कि दुआ ज़ारा को ज़हीर की माँ ने बड़े लाड प्यार से रखा हुआ है, उसको पिज़्ज़े और नूडल्स वगैरह मंगा के देती है और इस तरह की चीज़ें, वो भी झूठ पकड़ा गया क्योंकि उसके अंदर ही वॉशरूम था, अंदर ही किचन के बर्तन थे और उन बर्तनों को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसको खाने को क्या दिया जाता होगा। उसके बाद तीसरी चीज़ कि वहाँ पर इतने कपड़े बिखरे हुए थे। बेशक लोग कहते हैं कि शिफ्टिंग करते वक्त ऐसा खिलारा पड़ा होता है घरों में, बेशक ऐसा खिलारा होता है, लेकिन फिर भी जहाँ बंदा रहता है ना, उस जगह में कोई तरतीब होती है जो कि उस वक्त वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं कि ख़वातीन की जो सिक्स सेंस है वो बहुत तेज़ होती है। दुआ ज़ारा को देखते ही आपको क्या लगा कि ये गैंग के हाथों है या फिर मोहब्बत के हाथों मजबूर है? कहीं लग रहा था कि वो एक गलती तो कर बैठी है घर से निकलने की, लेकिन अब जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है या जो कुछ वो कर रही है, जो बयान दे रही है, वो उन लोगों की मर्ज़ी से दे रही है। क्योंकि मैंने उससे थोड़ी बात करने की कोशिश की, उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसके जवाब देने के बजाय शबीर की बीवी आगे खड़ी हो गई और घबरा गई। उसने फिर उसके बदले में जवाब दिया। मैंने उससे ये सवाल किया कि क्या तुम दुआ हो? उसने पलट कर देखा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि शबीर की बीवी ने उसके चेहरे पे मास्क पहना दिया था और उसके चेहरे पे चादर भी उड़ा दी थी और उसको समझा दिया था कि तुमने इनकी तरफ नहीं देखना, हो सकता है ये कोई खुफिया वीडियो बना रही हूँ। तो उसके बाद फिर हमने उनसे इजाज़त लेके वीडियो भी बनाई, लेकिन उसने पूरी इंस्ट्रक्शन उसको दी हुई थी कि तुमने इनकी तरफ नहीं देखना, तुम्हें कैप्चर कर लेंगे। और हमने कहा हमने कमरा देखना है, इसकी छोटी सी वीडियो बनानी है। उन्होंने कहा ठीक है आप बनाएं। वो हमने बनाई, लेकिन जाते जाते मैंने जो उससे सवाल किया उसमें उसके जवाब में वो नहीं बोली और उसकी आंखों में एक डर था, एक खौफ था। और शबीर की बीवी ने कहा कि नहीं, ये दुआ ज़ारा से मिलती जुलती हो सकती है और ये हमारी कज़न है, गांव से आई हुई है यहाँ पे रहने के लिए, तो हो सकता है इसकी शक्ल आपको उसके जैसी लग रही हो, तो ये दुआ ज़ारा नहीं है। उनकी जो शबीर की बीवी की जो उस वक्त एक्सप्रेशन थे, जो उसकी बॉडी मूवमेंट थी, उसको देख के लग रहा था कि इसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और जो इसको कहा जाता है वो वही बोलती है। शबीर की बीवी को कैसे रिकॉग्नाइज़ किया आपने? क्या आपने पहले देखा हुआ था उन्हें? नहीं, बकौल मालिक मकान ख़वातीन के जो उन्होंने बातें बताई हुई थी कि यहाँ पर इतने लोग रहते हैं, ये लोग रहते हैं, फैमिली के मेंबर्स हैं, बाकी लोगों से हमारा इंटरेक्ट बहुत कम होता है। लेकिन जो शबीर की बीवी है जिसका नाम यास्मीन है, वो बाहर आके अक्सर अपने बच्चों को बाहर ले आती है गर्मी की वजह से, जब लाइट जाती है तो उससे हमारी बातचीत होती है, तो वो हमें बताती होती है कि इस तरह इस लड़की की वजह से हम काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ था। बस सवाल साइमा मेरा वहीं पर है कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, क्या ये गैंग है या फिर मोहब्बत ही थी? देखिए, मेरे कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ऑलरेडी साबित हो चुका है और पुलिस ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। जो सबूत सामने आए हैं, जो CDR सामने आई है, जो कुछ भी एविडेंसेस सामने आ गए हैं, उसको देख के प्रूव हो गया है कि ये लोग उस वक्त जिस दिन दुआ ज़ारा घर से आई थी, इनकी लोकेशन वहाँ की ट्रेस हो गई है। तो पता चल गया है कि वाकई ये लोग इन्वॉल्व थे और इनके पीछे कोई ना कोई हाथ ज़रूर है जो कि इनको प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है, इनको फाइनेंशियली भी और जो है हर लिहाज से इनको जो है बेल भी मिल जाती है बड़ी ईजीली। तो कुछ ना कुछ है पीछे जिसकी वजह से बहुत से सवालिया निशान खड़े होते हैं। दुआ ज़ारा के जो इश्यूज़ खड़े हुए और जिस बेस पर अदालत ने फैसला दिया कि ये लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, इसे आज़ाद कर दिया जाए, वो फैसला ये था कि उसकी उम्र कितनी है। उम्र उसकी 17 साल निकली। आप क्या कहती हैं कि उसके फेस से, उसके फिगर से क्या ऑब्जर्व किया कि वो एज कितनी होगी? देखिए, एज के बारे में बहुत पहले क्लियर हो गया था और उसकी एज 17 साल बिल्कुल भी नहीं है। अदालत के और जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसके मुताबिक वो अंडर 15 आई है। अगर हद भी हो तो वो 15 से ऊपर की नहीं है, अबव 15 वो नहीं आई और साबित हो गया है कि वो माइनर है और उसकी जो भी स्टेटमेंट है वो काउंट नहीं करती और उसकी स्टेटमेंट पर कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा, ये साबित हो गया था। लेकिन हमने जो देखा, क्योंकि हम देख रहे थे न्यूज़ में और बहुत सारी बातें उड़ाई जा रही थी, उसके बयान भी थे कि मैं 18 साल की हूँ, 17 साल की हूँ और अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और बालिग हूँ।
हम देख रहे थे उसके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को और वो चीज़ प्रूव भी हो गई। लेकिन हमने जो लाइव देखा ना तो हमें पक्का यकीन हो गया कि वाकई वो 14 से 15 की हो सकती है, लेकिन वो 17 साल की कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कैमरे में वो बेशुमार मरतबा आई है और कैमरे में कभी भी इंसान को एग्जैक्ट नहीं इंसान आता, हमेशा वो 10% थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है। तो उसको दिखाया भी वैसा गया, कभी पिलो पे बिठा के, कभी इसका जूड़ा बना के, इस तरह से उसको पेश किया गया। तो लाइव हमें देखने के बाद अंदाज़ा हो गया था कि वो 17 साल की बिल्कुल भी नहीं है। साइमा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी, बहुत से हमारे एंकर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो मार्केटिंग भी अपनी कर रहे हैं, उसके अलावा वो ये चीज़ भी देख रहे हैं, दुआ ज़ारा और ज़हीर जो हैं, वीर ज़ारा है, मोहब्बत की दास्तान है, आज़ाद कर दिया जाए, मोहब्बत की खातिर वो लड़ रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हमारी आने वाली जो नस्ल है वो इन लोगों की मोहब्बत देख के, इन लोगों की हरकतें देख कर, अपने माँ बाप की मुखालफत देख कर और पुलिस का साथ देख कर वो गलत साइड पर जाएगी, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली और बड़ी चीज़ ये कि इसको मोहब्बत का नाम तो बिल्कुल भी ना दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो तजलील पेरेंट्स की इसमें हो रही है और शुरू दिन से होती आ रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको मोहब्बत का नाम देना चाहिए या इसको सिंपल लव मैरिज कहना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेंड सेट किया जा रहा था और इसकी कोशिश की जा रही थी, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। और जो इंटरव्यूज़ उसके ऑन एयर हुए और जिन लोगों ने उसके नैरेटिव को सपोर्ट किया और ये दिखाने की कोशिश की कि ये सिंपल लव मैरिज है, तो ये बिल्कुल भी सिंपल लव मैरिज नहीं है। और हमेशा से जितने भी यूट्यूबर जो मेहदी अली साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं नहीं कहती कि वो मेहदी अली काज़मी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सच्चाई का साथ दे रहे हैं और मैंने भी यही किया। मैंने भी जो सच्चाई है, हकीकत है, उसका साथ दिया। मेरा नहीं ख्याल कि ये ट्रेंड सेट होना चाहिए कि कोई भी लड़की 14-15 साल की या 12 साल की घर से भागे और उसको ये नाम दिया जाए कि ये सिंपल लव मैरिज है। कल को हमारे भी बच्चे हैं और भी जो जनरेशन है उसके ऊपर ये बहुत बैड इम्पैक्ट होगा। तो ये हमारी सोसाइटी के लिए गलत मैसेज है। आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है कि जिसकी साइड ली जाए, कहा जाता है कि एंकर ने पैसे खाए हैं। तो आपने कितने पैसे खाए हैं? पैसे हमने बिल्कुल भी नहीं खाए। अगर पैसे खाने होते तो हम अपनी मर्ज़ी का इंटरव्यू करते और भी बहुत सारी चीज़ें बेनकाब करते। जैसे कि मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी, ये बात आ रही थी बार बार कि इसको नशे के टीके लगाए जा रहे हैं और उसको नशा दिया जा रहा है, तो हम ये सवाल भी कर सकते थे और भी इस तरह के कीचड़ उछालने वाले सवाल किए जा सकते थे अगर पैसे की बात होती। तो हमने एक सिंपल सा इंटरव्यू किया और वहाँ पर खड़े होके किया। हमारे ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा कि मुसल्लह अफराद घुस गए और उसके ऊपर हमला किया। हमला करना होता तो वहाँ पर हम 2 घंटे खड़े ना होते। स्ट्रॉन्ग उज़्मा बोलती रही 2 घंटे 50 सेल्सियस सिस्टम जो है वो टेम्परेचर था और इतनी गर्मी थी और इतना हब्स था, उसके बावजूद 2 घंटे मैं अपना कैमरा और मोबाइल पकड़ के जो है वो खड़ी रही। मेरे बाजू दर्द करने शुरू हो गए थे और स्ट्रॉन्ग उज़्मा मुसलसल बोलती रही। तो अगर हमला करना होता तो हम वहाँ पर खड़े होकर इतनी देर इंटरव्यू ना करते, और अगर पैसे देने होते तो हम लोग पहले से प्लान करके प्रॉपर एक एनवायरनमेंट में इंटरव्यू करते। इतनी गर्मी में हमें मरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ साइमा शहजाद मौजूद थी जो कि दुआ ज़ारा के घर गई, बाकायदा तौर पर देखा कि वहाँ का माहौल क्या था और दुआ ज़ारा किस हालत में मौजूद थी और दुआ ज़ारा को कुछ बोलने नहीं दिया गया, जो कि उसके शौहर के भाई की बीवी आगे होकर चट्टान बनकर बोलती रही और जवाबात देती रही। साइमा शहजाद ने कोशिश की कि दुआ ज़ारा से पूछा जाए कि आखिर मामलात क्या पेश आए और जवाब कोई नहीं आया। यहाँ पर बात करूँगी मैं उन लोगों की कि कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई, उन्होंने आगे से कहा कि दुआ ज़ारा के जो वालिद साहब हैं मेहदी साहब बड़ा जुल्म करते थे और एक साइको इंसान है जो कि घर बैठकर ऑनलाइन काम करते हैं, तो उनके बच्चे ऐसे ही करेंगे अगर बच्चों पर जुल्म किया जाएगा। उनको जवाब मेरा भी ये है कि एक बाप अपने बच्चे पर हाथ उठाए या उसकी तरबियत बेहतर करने के लिए कोई इक़दामात करता है तो वो उनका फ़र्ज़ बनता है, ना कि गैरों का फ़र्ज़ बने कि वो अब माँ बाप की तरबियत पर उंगली उठाने आ जाएँ और 14 साल की बच्ची को मोहब्बत करने पर आज़ाद कर दिया जाए। इस तरह से हमारी आने वाली जनरेशन भी मज़ीद ख़राब होगी, क्योंकि अगर हमारा कानून और हमारा मीडिया ऐसे चीप ट्रेंडिंग इश्यूज़ का अगर साथ देगा तो हमारी जनरेशन पर बहुत बुरे असरात होंगे। आप लोग अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।